Kiran Rijiju, as someone who's seen the federation, what's wrong with how they are being run, or sometimes even what's right, what are your suggestions about what should be done to professionalize the manner in which these federations are run and to ensure that the athletes are in the right frame of mind, not worried about intra-federational challenges and fights and turf issues, so they can go out and give their best? See, the biggest issue when you talk about sports is the welfare and well-being of the athletes. Unfortunately, let me be very clear, आपका इंडिया टुडे का कॉन्क्लेव है और मैं जो मन में है मैं बोलना चाहता हूँ। इस देश में बहुत सारा खेल संघ है। There are some sports federations who are managed very professionally. Some of the people who run the sports federations, they even spend their own hard-earned money for the well-being of the athletes and to create infrastructure and other facilities. But there are some federations who are not allowing the athletes to grow. कौन से सबसे खराब फेडरेशंस हैं? कई फेडरेशंस है जिस तरीके से आज चला रहे हैं उस हिसाब से खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सरकार ड्राइव करना पड़ा कुछ चीज़ों में, क्योंकि अगर सरकार ड्राइव नहीं करते तो खिलाड़ी कितना तड़प के छोटे उम्र से वो इस उम्मीद से कि देश के लिए कभी खेलेंगे और फेडरेशन उसको निकाल के फेंक देंगे 2 मिनट में। यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द एथलीट्स। आफ्टर ऑल देश के लिए तो एथलीट ही खेलेंगे ना, सरकार हो या फेडरेशन, वी ऑल आर फॉर द एथलीट्स। सो आई हैव 2 observations when it comes to sports federation, especially those federations who are not doing properly, they need to pull up their socks. आपको सबसे ज़्यादा किस फेडरेशन ने परेशान किया? नहीं, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेने से डिस्क्रिमिनेटरी होगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। खेल मंत्री यहाँ बैठे हैं तो अनुराग जी अपने हिसाब से वो अभी चलाएंगे। जब मैं देखता था, मैं बाहर में मीडिया का सामने में नहीं बोलते थे, लेकिन मैं बुला के बोलता था कि आपका ठीक नहीं चल रहा है और इस ऐसे चलाएंगे तो मेडल नहीं ला सकते आप। मैं सीधा बोलता था, बिकॉज अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं सुधरेंगे। लेकिन देश के लिए तो आखिर तो जो भी है खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं ना, तो मेरा ये कहना है। अनुराग भाई का तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि अगर कहीं पे कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया और ओलंपिक्स में एक जगह खाली होगी तो इन्होंने बोला यार मैं ही खेल लेता हूँ, आ जाओ, दिस इज नॉट अ बैड आइडिया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हर आदमी का अपना एक चलाने का तरीका होता है। मैं जिस तरीके से जिस मिनिस्ट्री को चलाया, अनुराग जी का वो अपना स्टाइल होगा। हर प्राइम मिनिस्टर का अपना विजन होता है। इस वक्त हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी का खिलाड़ियों के प्रति अलग स्तर पर वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से अनुराग जी अपना स्टाइल से मिनिस्ट्री चलाएंगे। गाइडेंस हमारा प्रधानमंत्री जी का है, विजन ले कर दिया गया है और कैसे ड्राइव करना है मंत्री चलाएंगे। अभी मेरा कानून मंत्रालय में मैं कैसे चलाऊंगा वो मैं अपना एक स्टाइल होता है, तो इसमें मैं अपना व्यू थोपना नहीं चाहता हूँ। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो मैंने दिया है ये वाइटल इसलिए है कि इतना बड़ा देश अगर 1-2 मेडल मिलता है तो ये आपको चिंता नहीं होता है क्या? मैं तो ये कहानी अभी तो नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बचपन से जब टेलीविज़न में ओलंपिक्स का लाइव टेलीकास्ट नहीं होते थे तब भी हम सोचते थे कि इतना बड़ा देश, मेडल ही नहीं मिलते थे। 80 का बाद तो मेडल ही नहीं मिले, हमेशा ब्लैंक, इंडिया का ब्लैंक। 96 में एक ब्रॉन्ज जब मारा, उस ब्रॉन्ज का सेलिब्रेशन आज भी गूंजता है कान में। सो इतना बड़ा देश अगर 1-2 मेडल मिलता तो ठीक नहीं है ना। तो इसलिए इस देश के लिए खेल को प्राथमिकता देना इसलिए जरूरी है कि इकोनॉमी है। खेल से कितना इकोनॉमिक जनरेशन होता है अंदाजा लगा लीजिए। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री।